बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूडी मूडी विद तैयबा। तो आज व्यूअर्स मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ करेले की सब्ज़ी, लेकिन वो भी बीफ कीमे के साथ। अल्लाह ताला ने करेले की सब्ज़ी में बेशुमार फ़ायदे रखे हैं। करेले की सब्ज़ी हमें ख़ास तौर पे शुगर और बहुत सी दीगर बीमारियों से हमें महफूज रखती है। तो अपनी ग़िज़ा में करेले का इस्तेमाल लाजमी किया करें, और जब भी इसका मौसम आए तो मौसम में इस सब्ज़ी का इस्तेमाल करना हमारी सेहत के लिए और बहुत सी बीमारियों से बचाव के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इस बेहतरीन रेसिपी का आगाज़ करते हैं। तो व्यूअर्स, मैंने यहाँ हरे भरे ताज़ा करेले हैं 1 किलो के करीब ले लिए हैं, और उनको छील के उनको अच्छे से साफ़ करके उनको स्लाइसेस में काट लिया है। और ये चंद एक मैंने पीस रखे थे कि मैंने किस तरह से काटे हैं वो आपको दिखाने के लिए। तो इस तरीके से मैंने इसको स्लाइसेस में इसको काटा है। तो व्यूअर्स, जब करेले की कटिंग मुकम्मल हो जाएगी तो फिर अगला मरला आता है करेले की कड़वाहट को दूर करना। तो करेले की कड़वाहट दूर करने के लिए मैं कौन सा तरीका इस्तेमाल करती हूँ और कैसे करेले बनाती हूँ, तो ये मैं सब आपसे शेयर करूँगी। तो ये करेले मैंने जो है सब अब इनकी कटिंग हो गई है। तो ये अब इनको तकरीबन मैंने 2 चाय के चम्मच के बराबर इनके ऊपर इस तरह से नमक छिड़क के, तो इनको अच्छे से करेलों को नमक लगा के तकरीबन आधे घंटे के लिए इनको इस तरह से रख देना है। तो व्यूअर्स, आधा घंटा गुजर गया है, तो देख सकते हैं कि करेलों की जो है अब लुक किस तरह की है। तो अब हम इसको इस तरीके से हाथ से मस लेंगे ताकि इनका जो कड़वा पानी है, कड़वाहट जो है वो पानी इनका निकल आए। तो इस तरह से कुछ देर के लिए मस लेंगे। मसलने के बाद फिर इनको हम पानी में अच्छे से धोएंगे। पानी में धोने के बाद पानी में 3-4 पानी में से निकाल के, और उसके बाद इस तरीके से हाथ से इनको दबा के इसको निचोड़ के खुश्क करके हम एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। तो इस तरह से तमाम करेले निचोड़ के तो हम एक अलग बाउल में जब निकाल लेते हैं, तो इस मौके पे हम इनको फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं ताकि हम जब चाहें इनको फ्राई करें या इनको जिस तरह से पकाना चाहें इनको पका सकते हैं। और इसको इसके बाद अगला मरला जो होता है वो फ्राई करने का, तो फ्राई करके भी इनको स्टोर किया जा सकता है। तो ये व्यूअर्स, अब आता है मरला करेले पकाने का। तो सबसे पहले मैं इनको एक ख़ाली पैन में डालूँगी और हल्की आंच पे इसको इसकी हल्की सी सिकाई करूँगी ताकि इसमें जो थोड़ी बहुत नमी है और उसकी वजह से कड़वाहट ना आए। तो उसको हल्की सी इसकी सिकाई कर लूँगी। और अब मैं इसमें शामिल करती हूँ ऑयल फ्राई करने के लिए। तो मैंने 3/4 कप 3/4 कप ऑयल लिया है। तो ऑयल इसमें डाल के तो इसको फ्राई करना है। ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना, तो इतना ऑयल डालना है कि इनको वो उसमें हल्की आंच पे इसमें ये आसानी से ये पक सकें। तो व्यूअर्स, हम लो मीडियम हीट पे इसको हल्का हल्का सा इसको फ्राई करेंगे और इसको लाइट फ्लेम के ऊपर ही इसको क्रंची सा इसको बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि करेलों ने अपना रंग थोड़ा सा चेंज करना शुरू कर दिया है। तो इसी तरीके से इसको फ्राई करते करते हमने इनको लाइट गोल्डन सा कलर देना है, और तब हमारे ये करेले फ्राई होके रेडी होंगे। व्यूअर्स, करेले फ्राई हो गए हैं। मीडियम फ्लेम पे रख के हमने इनको फ्राई किया है। तो आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा खूबसूरत गोल्डन कलर आया है। और घी भी इनमें देखें, घी भी जो जितना हमने डाला था उसी तरह से घी वो वाला ऑलरेडी इसमें घी मौजूद है, और कम घी में बहुत अच्छे से फ्राई हुए हैं। तो अब ये हम इनको निकाल के एक अलग बर्तन में रख लेंगे। और इस तरह से करेले फ्रीज़ भी किए जा सकते हैं। फ्राई करके इनको हम लंबे अरसे के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। और अब मैंने एक पैन में 3/4 कप ऑयल लिया है और उसमें 1 कप चॉप किया हुआ प्याज वो डाला है, और इसको हम हल्का सा जो है इसको फ्राई कर लेते हैं मीडियम हीट पे। और प्याज फ्राई हो गया है, तो अब इस मौके पे हम इसमें ऐड करते हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट या कुटा हुआ लहसुन अदरक। तो वो हम शामिल करते हैं। तो मैंने 1 चाय का चम्मच अदरक और 1 चाय का चम्मच लहसुन ले लिया है चॉप किया हुआ।
तो उसमें शामिल करके इसको हम फ्राई करते हैं और इसका कलर गोल्डन ब्राउन होने तक, गोल्डन होने तक इसको हम फ्राई करेंगे। तो व्यूअर्स प्याज और लहसुन अदरक के साथ फ्राई हो गया है। अब मैं इसमें कीमा शामिल कर रही हूँ। तो कीमा मैंने तकरीबन 250 से 300 ग्राम के दरमियान अंदाज़न इसका वेट है, जो कि मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, तो वो इसमें मैं शामिल कर रही हूँ। तो कीमा फ्राई हो गया है और अब बारी आती है मसाले शामिल करने की। तो अब शामिल करते हैं मसाले। तो मसालों में मैंने ले लिया है 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पिसी हुई, 1 चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर और आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर और 1 चाय का चम्मच नमक या नमक हस्बे ज़ायका। तो नमक मिर्च की मिक़दार आप अपने ज़ायके के हिसाब से कर सकते हैं। अब कीमे में मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और इसको कुछ देर के लिए हम हल्की आंच के ऊपर मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। और उसके बाद फिर शामिल करते हैं टमाटरों का पेस्ट मैंने बना के रखा हुआ था, तो वो टमाटरों का पेस्ट मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। तकरीबन 1 कप है और 1 कप मैं अभी डालूँगी और 1 कप कुछ देर के बाद इसमें शामिल करूँगी। जब टमाटर अच्छे से इसमें पक जाएं तो इसमें शामिल करते हैं कसूरी मेथी। तो ये कसूरी मेथी मैंने ले लिया है, तकरीबन 1 चाय का चम्मच है। तो उसको इसमें शामिल करके इसको थोड़ा सा इसको पकाएंगे, तो उससे इसकी बड़ी अच्छी बड़ी प्यारी सी इसकी खुशबू आती है। तो अब हमने इसको मसालों के साथ इसको मज़ीद मीडियम फ्लेम में कुछ देर के लिए इसको कुक करना है, ताकि कीमे का पानी भी और टमाटर का पानी भी अच्छे खुश्क हो जाए। और जब पानी अच्छे से इनका खुश्क हो जाएगा तो उस टाइम पे हम जो फ्राई किए हुए करेले पड़े थे वो हम रखे थे, वो हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके इसको कुछ देर के लिए बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर इसको पकाएंगे। वो इसको हम हल्की आंच पे इसको हम अच्छे से इसे कुक करेंगे, ताकि जो मसाले हैं और जो उनका जो टेस्ट है, उनका जो फ्लेवर वो अच्छे से करेलों में भी चला जाए। तो या हमने आंच चूल्हे की वो बिल्कुल हल्की रखनी है और हल्की आंच पे इसको हम पकाएंगे, कुछ देर इसको ढक के भी पकाएंगे। और यहाँ मैं अब जो दूसरा कप रह गया था टमाटर के पेस्ट का, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, वो अब मैं शामिल कर रही हूँ। तो इसके डालने की वजह से ये फ़ायदा होगा इस टाइम पे कि जो मसाला जाता है वो इसकी वजह से, टमाटर की वजह से, इसकी नमी की वजह से वो करेलों में भी अच्छे से जज़ब हो जाएंगे। तो टमाटर का पानी भी देखें खुश्क हो गया है और अच्छे से इसकी भुनाई भी हो गई है। तो मज़ेदार कीमा करेले वो रेडी हैं। आप भी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बिल्कुल भी कड़वे नहीं होते और बच्चे भी जो बिल्कुल नहीं खाते करेले वो भी बहुत शौक़ से इसको खाएंगे। और इतने मज़ेदार बनते हैं कि जिसको भी करेले पसंद नहीं है वो इसको बहुत शौक़ से खाना पसंद करेगा। एक बार खाएगा तो बार बार ये कीमा करेले की फरमाइश आएगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइक करें वीडियो को और वीडियो को आगे अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से शेयर करें। अपनी दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। तो अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।